हेलो माय डियर एंड वेलकम बैक टू आज सुनत द 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं अभी जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो 52वें नंबर के सीजेआई भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह ग्रहण में जो शामिल हुए हैं तो हम बात करते हैं आज बी आर गवई के बारे में। जो बी आर गवई जी है, क्या अभी प्रश्न उठता है कि क्या एक दलित चीफ जस्टिस बनने से दलितों के खिलाफ हो रहे जुडिशली डेमोक्रेटाइजेशन पर रोक लगेगी, या क्या जस्टिस जो बी आर गवई जी है जो शरण जजों की तरह दलितों पर ज्यादा कठोर साबित होंगे। क्या एक बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बनने के बाद भी पिछले कई महीनों से चल रहे बोध गया मुक्ति आंदोलन में लगे बुद्धिस्ट को कामयाबी मिलेगी? क्या जस्टिस गवई क्या शरण जो जस्टिस होते हैं वो दलितों पर हो रहे अत्याचारों को समेट पाएंगे? तो जैसे ही अभी भारत के अंदर जो डीवाई के चंद्रचूड़ के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जो बोला जाता है कि एससी के अंदर जो क्रिमिनल होते हैं, आरक्षण का जो मुद्दा सबसे बड़ी अहम बात थी। क्या बी आर गवई भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के चर्चित रहने वाले हैं? तो क्या होने वाला है अभी इंडिया के अंदर, तो जान लेते हैं बी आर गवई के बारे में। अभी आप लोग देख रहे हैं शपथ समारोह। तो डीवाई के चंद्रचूड़ के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जो बोला जाता है कि एससी के अंदर जो क्रिमिनल होते हैं, आरक्षण का जो मुद्दा सबसे बड़ी अहम बात थी। क्या बी आर गवई भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के चर्चित रहने वाले हैं? तो क्या होने वाला है अभी इंडिया के अंदर, तो जान लेते हैं बी आर गवई के बारे में। अभी आप लोग देख रहे हैं शपथ समारोह। और संकेत हो गया माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगमन का। सभी उनके सम्मान में दरबार हॉल में खड़े हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई, मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं
सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो आपने अभी समारोह देख लिया होगा बी आर गवई के बारे में। तो जान लेते हैं बी आर गवई के बारे में। जस्टिस बी आर गवई का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था और जस्टिस गवई दलित बुद्धिस्ट परिवार में जन्म लिया है। और जो जस्टिस गवई के जो पिता है उसका नाम है रामकृष्ण सूर्यभान। गवई भारत की राजनीति में दादा साहब के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है। और अगर हम बात करते हैं कि सीजेआई जो अभी जस्टिस बी आर गवई बने हैं, इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का होने वाला है। 23 नवंबर 2025 को सीजेआई के पद से जो है ये मतलब रिटायरमेंट हो जाएंगे। और इन्होंने बोला कि भारत सरकार के अंदर की मैं रिटायरमेंट होने के बाद में कोई भी फैसला नहीं लूंगा या कोई भी किसी तरीके से कोई पद वगैरह नहीं लूंगा। तो हम बात कर लेते हैं सीजेआई की। तो सीजेआई जो बी आर गवई है क्या ये उसके बाद में अपने अहम फैसले सुनाएंगे या जैसे भारत सरकार के अंदर जो चल रहा है वही क्रिमिनल जैसी जो मुद्दे हैं या आर्टिकल 370 जैसे जो मुद्दे हैं जो डीवाई के चंद्रचूड़ के द्वारा जिन पर पिछली बार भी अहम फैसले सुनाए गए हैं या संजीव खन्ना जैसे जो वक्फ बोर्ड जो अभी वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के अंदर जो अभी आपको देखने को मिला था। और भारत सरकार के अंदर हो रहे ऐसे दंगों पर क्या भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? तो काफी उम्मीद बुद्धिस्ट लोगों को, काफी उम्मीद दलित समुदाय को और काफी उम्मीद
बैकवर्ड क्लासेस जो आपकी जाति होते हैं उनको और सवर्ण जातियों को क्या सीजीआई भी अपने इस और पर नचाएंगे? तो देखिएगा एजुकेशन 22। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।